गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 3 क्लास 8 का। ये लिटरेचर की बुक का है। डस्क चैप्टर का नाम है। डस्क जैसा को पता है कि एक टाइम होता है इवनिंग वाला, उस इसके ऊपर पूरा ये स्टोरी है। सो दिस इज़ ए शॉर्ट स्टोरी बाय H.H. मुनरो, हु रोट अंडर द पेन नेम साकी। जो साकी, जो पेन नेम मतलब जिससे वो जाने जाते हैं एज ए राइटर। मुनरो हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। तो अनएक्सपेक्टेड एंडिंग जो आप सोचते नहीं है नॉर्मली कि वैसी एंडिंग होगी, चाहे स्टोरी में वैसी एंडिंग इनकी होती है। इन दिस स्टोरी ही यूज द सेम डिवाइस एंड होल्ड द रीडर्स इंटरेस्ट टिल द वेरी एंड। तो इस स्टोरी में भी एकदम अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होती है और इस तरह से इस स्टोरी में इंटरेस्ट बना रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन Godsby sat on a bench in the park with his back to a strip of bush planted sward. इसमें कुछ ऐसी फ्रेजेस दिए हुए हैं, छोटे छोटे वर्ड्स दिए, सेंटेंसेस दिए हैं जिनके मीनिंग भी पीछे दिए हैं। जैसे बुश प्लांटेड स्वार्ड का मतलब होता है ग्रासी लैंड कवर्ड विद बुशेस। इसमें मीनिंग दिया हुआ है। तो नॉर्मन गॉड्सबे जो है एक बेंच में बैठे हैं पार्क में, और उनके बैक में एक बैक साइड में एक स्ट्रिप मतलब जैसे जो क्यारियाँ बनी रहती है वो उस तरह की बनी हुई है। ग्रासी लैंड है और उसमें बहुत सारी बुशेस है। फेंस बाय द पार्क रेलिंग, और उसकी पार्क की रेलिंग की फेंसिंग की हुई है। एंड द रो फ्रंटिंग हिम अक्रॉस द वाइड स्ट्रेच ऑफ कैरेज ड्राइव, और सामने जो रो है उनके सामने जो है एक कैरेज ड्राइव है। ड्राइव मतलब रोड्स है। हाइड पार्क कॉर्नर भी है विथ इस रैटल एंड हूट ऑफ ट्रैफिक। रैटल एंड हूट ऑफ ट्रैफिक का मतलब होता है जो ट्रैफिक की यूजुअल आवाज़ें होती हैं, जैसे हॉर्न की आएगी और बाकी की ट्रैफिक की आवाज़ आएगी, उस तरह की आवाज़ आ रही है। ले इमीडिएटली टू हिज राइट, तो हाइड पार्क कॉर्नर जो है वो एकदम उसके इमीडिएटली राइट में है। इट वॉज सम 30 minutes past 6 ऑन अर्ली मार्च इवनिंग। तो इवनिंग की बात है, 30 minutes past 6:30 की बात है। एंड डस्क हैज़ फॉलन हैवीली ऑन द सीन, और इवनिंग मतलब डस्ट हो गया है, एकदम शाम जो बोलते हैं उस तरह की हो गई है। डस्ट मिटिगेटेड बाय सम फेंट मूनलाइट एंड मैनी स्ट्रीट लैम्प्स। अब डस्ट मिटिगेटेड का मतलब है, डस्ट जो है मिटिगेट का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को। तो डस्ट जो है कम हो गई है। फेंट मूनलाइट, मून की जो फेंट जो हल्की हल्की लाइट आ रही है उससे, और मैनी स्ट्रीट लैम्प से, स्ट्रीट लैम्प जो जल गए। तो डस्ट के बाद नाइट आती है, तो नाइट डस्ट का असर कम होता जा रहा है बिकॉज स्ट्रीट लाइट जल गई है और मून की भी लाइट आ रही है। देयर वाज अ वाइड एम्प्टीनेस ओवर द रोड एंड साइडवॉक, एंड येट देर आर मैनी अनकंसिडर्ड फिगर्स moving silently through the half light, or dotted unobtrusively on bench and chair, scarcely to be distinguished from the shadowed gloom in which they sat. तो रोड्स में एम्प्टीनेस है, मतलब रोड्स खाली हैं, साइड वाइक भी खाली हैं। अनकंसिडर्ड फिगर्स मतलब अनजाने से चेहरे, अनजाना से लोग, मूविंग स्लाइटली इधर उधर घूम रहे हैं हाफ लाइट में, और कुछ लोग ऐसे अनऑब्ट्रूसिवली बैठे हैं, मतलब जिसको नोटिस नहीं किया जा सकता हो, बेंच में चेयर में बैठे हैं। और स्कैर्सली बहुत कम ही उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है फ्रॉम द शैडो ग्लूम इन विच दे सेट। और जैसे वो बैठे हैं या उनकी शैडो बैठी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते उनको, दोनों के बीच में उनकी शैडो है कि वो खुद ही है। इस तरह से उन्होंने मतलब उस सीन का प्रेजेंटेशन किया है। द सीन प्लीज गॉड्सबाई एंड हार्मोनाइज विथ हिज प्रेजेंट मूड। तो ये जो सीन्स है वो उसको अच्छा लग रहा है, और उनका जो ऐसा मूड है वो दोनों के साथ, दोनों का मेल अच्छा हो रहा है। डस्ट टू हिज माइंड वाज द आवर ऑफ द डिफीटेड। डस्क जो होती है, जो इवनिंग का टाइम जो होता है, वो द आवर ऑफ डिफीटेड का मतलब होता है कि जो लोग डिफीटेड लाइफ जीते हैं, हारी हुई ज़िंदगी जीते हैं, उनको डस्ट अच्छा लगता है बिकॉज उस टाइम में उनको कोई पहचान नहीं पाता है,
कोई उनको नोटिस नहीं कर पाता है। तो ऐसी लाइफ जो होती है, ऐसे हारे हुए लोगों को अच्छी लगती है। इस तरह का टाइम जो होता है उनको अच्छा लगता है, डार्क टाइम। द wanderers in the dust did not choose to have strange looks fasten on them. Therefore, they came out in this bad fashion, taking their pleasure sadly in the pleasure ground that has emptied of its rightful occupants. जो वांडरर्स मतलब घूमने वाले होते हैं डस्ट में, वो एकदम स्ट्रेंज लुक लेके आते हैं। देयरफॉर दे केम आउट बैड फैशन, मतलब जब रात घिरने वाली होती है उस तरह से आते हैं। जब चमगादड़ जैसे जिस टाइम में बाहर निकलने वाले होते हैं, उसी टाइम में ये लोग भी बाहर निकलते हैं और उनको उसी टाइम में अच्छा लगता है इस तरह से घूमना। इन ए प्लेजर ग्राउंड दैट हैड एम्प्टीड ऑफ इट्स राइटफुल ऑक्यूपेंट, जो जिस ग्राउंड्स में नॉर्मली दिन में या शाम से पहले चहल पहल रहती है, वहाँ वो टाइम में डस्ट टाइम में वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को, जो डिफीटेड पीपल है, उनको ये टाइम में वहाँ आना अच्छा लगता है। बियॉन्ड द शेल्टरिंग स्क्रीन ऑफ बुशेस एंड palings came a realm of brilliant lights and noisy rushing traffic. पेलिंग्स का मतलब होता है फेलिंग, फेंस, फेंस जैसा होता है। और जो शेल्टरिंग स्क्रीन बुश, जो बुश को जो शेल्टरिंग देते हैं, और जो रियल्म का मतलब होता है डोमेन, डोमेन या फील्ड। तो जो ब्रिलियंट लाइट्स का एक वो वेव सी आ रही है, रेस सी आ रही है, और नॉइजी जो ट्रैफिक आ रहा है, वो सब जो है उसका यहाँ पे सीन बताया जा रहा है। So God's by imagination pictured things as he sat on his bench in the almost deserted walk. तो गॉड्सबी की इमेजिनेशन जो होती है, पिक्चर्स जिस तरह से है, ही सेट ऑन हिज बेंच इन दी ऑलमोस्ट डेजर्टेड वॉक का मतलब कोई भी नहीं था वहाँ पे। उस तरह डेजर्ट था, पूरा डेजर्टेड था वो एरिया, कोई आ जा नहीं रहा था। अब आगे बताता है, मनी ट्रबल डिड नॉट प्रेस ऑन हिम, had he so wished he could have strolled into the thoroughfares of lights and noise and take his place among the jostling ranks of those who enjoyed prosperity and struggled for it. तो उन्होंने कभी मनी के लिए चिंता नहीं करी थी। मनी ट्रबल डिड नॉट प्रेस ऑन हिम, मतलब मनी के लिए उन्होंने कभी भागा दौड़ नहीं करी। अगर उन्होंने ऐसा मनी के लिए सोचा होता, तो वो ये जो लाइट और नॉइज़, भागन दौड़ की बड़ी ज़िंदगी होती है पैसा कमाने की, वो भी उसी में होते। और यहाँ पे धक्का मुक्की होके लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और प्रॉस्पर होने की कोशिश करते हैं, वो भी उसी में होते। इसलिए उन्होंने कभी मनी के लिए भागा दौड़ करी नहीं, इस तरह का इन्होंने बोला है। On the bench by his side sat an elderly gentleman with the drooping air of defiance that was probably the remaining vestige of a self-respect in an individual who had ceased to defy successfully anybody or anything. बेंच में इसकी साइड में एक एल्डरली मतलब थोड़ा से बुजुर्ग जेंटलमैन बैठे थे। ड्रूपिंग एयर और डिफाइंस मतलब झुके हुए से थे। डिफाइंस मतलब जो रेजिस्टेंस जो करते हैं, बट थके आ रहे से, जो जिनको बोला जाता है, जो लोगों से लड़ झगड़ के थके आ रहे थे, हो जाते हैं, और थोड़ा सा ही उनमें रेजिस्टेंस, वेस्टिज मतलब वेस्टिज का मतलब होता है थोड़ा सा ही, उनके अंदर में यहाँ पे मीनिंग्स दिए हैं। पीछे में आप देख सकते हैं साइन जो है था, वेस्टिज मतलब साइन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट जो था। इन ए इंडिविजुअल हु हैज सीज टू डिफाई सक्सेसफुली एनीबॉडी और एनीथिंग, थोड़ा सा ही सेल्फ रेस्पेक्ट का उनके अंदर साइन बचा था। हिज क्लॉथ कुड स्कैर्सली बी कॉल्ड शैबी, तो उनके क्लॉथ जो हैं थोड़े से शैबी का कहे जा सकते थे। एट लीस्ट दे पास मस्टर इन हाफ लाइट। ओके, ओके नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एट लीस्ट दे पास्ट मस्टर हिज क्लॉथ, हाँ, एट लीस्ट दे पास्ट मस्टर इन दी हाफ लाइट। पास मस्टर का मीनिंग होता है बी सेटिस्फैक्ट्री, ओनली सेटिस्फैक्ट्री,
थे उनके, इस तरह से उन्होंने बोला है। हाफ लाइट में वो सेटिस्फैक्ट्री दिख रहे थे उनके क्लॉथ्स, but one's imagination could not picture the wearer embarking on the purchase of a half-crown box of chocolates or laying out 9 pence on a carnation buttonhole. But किसी की imagination जो होती है could not have pictured the wearer embarking on the purchase of half-crown box of chocolates or laying out 9 pence of carnation buttonhole. एम्बार्क का मतलब होता है कि न्यू कोर्स ऑफ एक्शन को चालू करना। कार्नेशन का मीन्स है एक गार्डन के जो प्लांट होते हैं फ्लावर्स वाले, वो उस तरह के। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि किसी की इमेजिनेशन जो होती है वो पहनने वाले के लिए उसकी कैपेसिटी को इस तरह से नहीं बता सकते हैं। ही बिलोंग अनमिस्टेकबली टू द फॉरलॉर्न ऑर्केस्ट्रा और टू हुज पाइपिंग नो वन डांसेस। अनमिस्टेकलेबली का तो मतलब होता है कि आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। फॉरलॉर्न का मीनिंग दिया है चीयरलेस, चीयरलेस ऑर्केस्ट्रा हुज पाइपिंग नो वन डांस। तो वो इस तरह से उन्होंने बताया, उनको एक सैड पिक्चर में उस जेंटलमैन को बताने की कोशिश करी है कि वो एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा को बिलीव करता है जो जिसके ऊपर जो 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 म्यूज़िक बजाने से उसके ऊपर कोई डांस नहीं करता है। एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड लेमेंटर्स हु इंड्यूस नो रेस्पॉन्सिव वीपिंग। तो लेमेंट का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो या ग्रीफ। तो वो एक ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड लेमेंटर्स जो अपने चेहरे में एक्सप्रेशन दिखाता है सॉरोनेस का, और उनकी सॉरोनेस को देख के नो नो रेस्पॉन्सिव वीपिंग, जो दूसरों के अंदर वीपिंग का मतलब रोने का कोई भाव नहीं आ पाता है, भाव नहीं ला पाते हैं, कोई उनकी ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। एज ही रोज टू गो, जैसे वो जाने को हुए, गॉड्स बाय इमेजिन हिम रिटर्निंग टू ए होम सर्किल। तो जब वो जाने को हुए जेंटलमैन, तो उन्होंने उसको इमेजिन किया कि वो ऐसे घर की तरफ जा रहे हैं, घर के सर्किल की तरफ जा रहे हैं, वेयर ही वॉज स्नब्ड। स्नब्ड का मतलब इग्नोर, एंड ऑफ नो अकाउंट, जहाँ पे उनको इग्नोर किया जाता है, एंड नो अकाउंट, और टू सम ब्लीक लॉजिंग। और इस तरह की ब्लीक मतलब हल्की सी लॉजिंग, मतलब डल लॉजिंग, जहाँ पे रहते हैं, लॉजिंग में रहते हैं। वेयर इज़ एबिलिटी टू पे वीकली बिल, जहाँ पे उनकी वीकली बिल मतलब जो हफ्ते 2 हफ्ते महीने के जो बिल पे किए जाते हैं, वाज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द इंटरेस्ट ही इंस्पायर्ड। तो ये जो जार्गन्स यहाँ पे दी है, जो फ्रेजेस दी है, इनका मीनिंग है कि लोग उनसे खाली पैसा लेने के लिए ही उनके पास इंटरेस्ट दिखाते हैं। अदरवाइज जब वो पैसा लेना देना हो जाता है तो नोबडी केयर्स फॉर हिम, इस तरह का इनका मीनिंग है। हिस रिट्रीटिंग फिगर, रिट्रीट का मतलब होता है जब फौज जब वापस जाती है हारने के बाद, डिफीट के बाद। तो इस तरह से वो बता रहे थे कि जब वो ऐसे रिट्रीटिंग फिगर मतलब हारने के बाद जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। वैन इज स्लोली इन टू द शेडोज़, और शेडोज़ में खो गए थे वो। एंड हिज प्लेस ऑन द बेंच वॉज टेकन ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाई ए यंग मैन। और इमीडिएटली उनकी जो साइड में जो बैठा था, जो राइटर बैठा है, वो राइटर का करेक्टर बैठा है, उसके बगल में एक यंग मैन आके बैठ गया। फेयरली वेल ड्रेस बट स्केर्सली मोर चेयरफुल ऑफ मीन। अच्छे ड्रेस, अच्छे वेल ड्रेस था, बट स्केर्सली मतलब बहुत स्मॉल तरीके से, मोर चीयरफुल था, बट ज़्यादा चीयरफुल था। ऑफ मीन, मीन का मतलब होता है एक्सप्रेशन। देन हीज प्रेडिसर्स का मतलब होता है जो ऑलरेडी चला गया है, उसके पहले वाला। तो मतलब उससे बेटर ये पर्सन है, मतलब चीयरफुल है। एज इफ टू एम्फेसाइज द फैक्ट दैट ही द वर्ल्ड वेंट बैटली विथ हिम। वो इस तरह से बिहेव कर रहा था नया आदमी, जैसे वर्ल्ड ने उसके साथ कुछ बैडली बिहेव किया हो। द न्यू कमर अनबर्डन हिमसेल्फ ऑफ एन एंग्री एंड वेरी ऑडिबल एक्सप्लेटिव एज ही फ्लंग हिमसेल्फ इनटू द इनटू द सीट। एक्सप्लेटिव का मीनिंग यह दिया है, ये रूड वर्ड एक्सप्रेसिंग एंगर और अनहैप्पीनेस। तो वो
वही न्यू कमर जो आया है वहाँ पे आते ही उसने थोड़ा एंग्री लग रहा था और ऑडिबल मतलब ऐसा सुनाई दिया कि वो अनहैप्पी हो, इस तरह से वो एक्सप्रेशन दे रहा था और एकदम से ही आके बैठ गया। तो इस तरह से जो बिहेव कर रहा था, तो ये जो राइटर का करेक्टर बैठा है वो बोलता है, यू डोंट सीम इन ए वेरी गुड टेम्पर, said Godsby, judging that he was expected to take due notice of the demonstration। वो इस तरह से जज कर रहा था कि जो ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था नया आदमी, वो जज करते हुए इस तरह से बोला, यू डोंट सीम इन ए वेरी गुड टेम्पर, तुम अच्छे टेम्पर में नहीं दिखते हो अभी। द यंग मैन टर्न टू हिम विथ ए लुक ऑफ डिसआर्मिंग फ्रेंकनेस। डिसआर्मिंग फ्रेंकनेस का मतलब होता है कि जो इस कैरेक्टर ने पूछा है उसको, ये उसको इतनी फ्रेंकनेस उसको अच्छी नहीं लगी। विच पुट हिम इंस्टेंटली ऑन हिज गार्ड। तो इस तरह से जो अपना राइटर बैठा है वो थोड़ा डिफेंसिव हो गया। यू वुड नॉट बी इन अ गुड टेम्पर इफ़ यू वर इन द फिक्स आई एम इन। आप भी अगर किसी मेरी जैसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो आप भी अच्छे मूड में नहीं रहेंगे करके उस यंग मैन ने बोला। आई हैव डन द सिलीस्ट थिंग्स आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। मैंने एक बहुत सिली थिंग कर दी है जो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं करी थी। यस, सेड गॉड्स बाय डिसपजेशनेसली। इसका मीनिंग होता है कि विदाउट शोइंग एनी इमोशन के बाद उसने ऐसे यस बोला। Come up this afternoon with this afternoon Maya, meaning to stay at the Patagonian Hotel in Berkshire Square। तो मैं इस आफ्टरनून में आया था और मैं इस पेंटागोनियन होटल बेरिक्शायर स्क्वायर में ठहरने के लिए। Continued the young man, when I got there, I found it had been pulled down some weeks ago। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो होटल तो ऑलरेडी गिरा दिया गया है और सिनेमा थिएटर रन अप ऑन द साइड, और अभी सिनेमा थिएटर चल रहा वहाँ। द टैक्सी ड्राइवर रिकमेंडेड मी टू अनदर होटल सम वे ऑफ एंड आई वेंट देयर। टैक्सी ड्राइवर ने मेरे को एक होटल रिकमेंड किया और मैं वहाँ चला गया। आई जस्ट सेंट ए लेटर टू माई पीपल गिविंग देम द एड्रेस। मैंने अपने लोगों को लेटर भेजा है और होटल का एड्रेस देते हुए। एंड देन आई वेंट आउट टू बाय सम सोप। और मैं बाहर आ गया सोप खरीदने की। आई हैव फॉरगॉटन टू पैक एनी एंड आई हेट यूजिंग होटल सोप। मैं पैक करना भूल गया था और मुझे होटल का सोप पसंद नहीं है। देन आई स्ट्रॉल्ड अबाउट अ बिट, हैड ए ड्रिंक एट बार एंड लुक एट द शॉप्स। तो मैं इधर उधर घूमता रहा, फिर मैंने बार में गया एंड लुक शॉप में इधर उधर देखा। देन आई केम टू टर्न माई स्टेप्स बैक टू द होटल। मैं फिर वापस होटल जाने के लिए हुआ। आई सडनली रियलाइज दैट आई डिड नॉट रिमेंबर इट्स नेम और इवन व्हाट स्ट्रीट इट वाज इन। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं होटल का नाम भूल गया हूँ और कौन सी स्ट्रीट में था ये भी भूल गया हूँ। दैट्स नाइट्स प्रेडिकामेंट फॉर ए फेलो हु हैज़न्ट एनी फ्रेंड्स और कनेक्शन इन द लंदन। प्रेडिकामेंट का मतलब दिया ट्रबलसम सिचुएशन हो गई थी, उसके लिए परेशानी बन गई थी ये उस आदमी के लिए जिसका कोई फ्रेंड नहीं हो या कुछ और कनेक्शन नहीं हो लंदन में। ऑफ कोर्स Of course, I can wire to my people for the address, but they won't have got my letter till tomorrow। Although मैं टेलीग्राम लिख के अपने लोगों से एड्रेस पूछ सकता हूँ, बट मेरा लेटर ही कल तक पहुँचेगा उनके पास। द मीन टाइम आई एम विदाउट एनी मनी। अब मेरे पास कोई मनी नहीं है। केम आउट विद अबाउट ए शेलिंग ऑन मी। मैं जब होटल से निकला था खाली मेरे पास एक शिलिंग ही थी, एक मतलब वहाँ की शिलिंग मतलब वहाँ की करेंसी छोटी सी। which went in buying the soap and getting the drink and here I am। तो वो उसको मैंने खर्च कर दिया। wandering about 2 pence in my pocket and nowhere to go for night। और मेरे पास खाली 2 pence बचे, मतलब बहुत छोटे बहुत कम पैसे बचे पॉकेट में और मेरे पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं है। देयर वॉज एन एलोक्वेंट पॉज। एलोक्वेंट पॉज का मतलब होता है पॉज इन ए कन्वर्सेशन दैट सेज अ लॉट। तो मतलब ऐसा पॉज आ गया था, ऐसा ठहराव आ गया था बातचीत के बीच में। आफ्टर द स्टोरी हैड बिन टोल्ड आई सपोज यू थिंक आई हैव स्पॉन यू
रादर एन इम्पॉसिबल यान। तो वो बोला ये एक थोड़ी सी फ्रेज़ है, आई स्पॉन यूर रादर एन इम्पॉसिबल यान, मतलब आप मैं इस तरह से सोच रहे होंगे कि मैंने एक अजीब सी स्टोरी सुनाई है, अनबिलीवेबल टाइप की। said the young man presently with a suggestion of resentment in his voice। resentment in his voice मतलब वो थोड़ा इस तरह से बोला कि कि आपको मेरी स्टोरी पे बिलीव नहीं हो रहा होगा। नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है करके बोला। सेड गॉड्स बी जुडिशियसली, थोड़ा समझदारी से बोला। आई रिमेंबर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग वंस इन अ फॉरेन कैपिटल एंड ऑन द दैट ओकेजन देयर वर टू ऑफ अस विच मेक इट मोर रिमार्केबल। तो ये बोला राइटर गॉड्स भी दैट मेरे साथ भी इस तरह से ही हुआ था एक बार। एक फॉरेन कैपिटल में गया और मेरे साथ और भी एक और पर्सन था, तो हम दोनों के साथ इस तरह से एक साथ हो गया। लकीली वी रिमेंबर दैट द होटल वाज ऑन सॉर्ट ऑफ ए कनाल एंड व्हेन वी स्ट्रक द कनाल वी वर एबल टू फाइंड आउट बैक टू दी होटल। तो उसने बताया, अपनी स्टोरी बताई कि हम ऐसे होटल के पास रुके थे जहाँ बगल में कैनाल थी और उस कैनाल की वजह से हम होटल तक पहुँच पाए। द यूथ ब्राइटन एट दी रेमिसियंस। तो जो यूथ था वो थोड़ा इस तरह की, रेमिसियंस का मतलब मेमोरी से थोड़ा खुश हुआ इस तरह की। हाँ, फिर वो बोला इन अ फॉरेन सिटी आई वुड नॉट माइंड सो मच। अगर फॉरेन सिटी होगी तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। सैड वन कुड गो टू दी वंस काउंसिल एंड गेट द रिक्विजिट हेल्प फ्रॉम हिम। आप फॉरेन सिटी में जाएंगे, किसी अपने कंट्री का काउंसलर होते हैं उनके पास जाएंगे और हेल्प मांग सकते हैं। But here is a one own land, one is far from derelict if one gets into a fix। तो अगर हम खुद के ही देश में हैं तो वन फॉर फार्म फ्रॉम डेरिलिक्ट का मतलब अबंडन हो गए। इफ वन गेट्स इनटू फिक्स, अगर खुद के ही देश में अगर हमको, तो हम कौन से काउंसलर के पास जाएंगे, ये कहने का मतलब है। अनलेस आई कैन फाइंड सम डिसेंट चैप टू स्वेलो माई स्टोरी एंड लैंड मी सम मनी। अगर जब तक कि मुझे कोई अच्छा पर्सन नहीं मिल जाए जो मेरी स्टोरी को सुन ले, डाइजेस्ट कर ले और मुझे कुछ पैसे दे दे उधार। आई सीम लाइकली टू स्पेंड द नाइट बाई दी ऑन द एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट का मतलब होता है जो रोड का किनारा होता है। वो बोला कि मेरे को रात यहीं बितानी पड़ेगी। ओके, हाँ। देन आई एम ग्लैड एनी हाउ दैट यू डोंट थिंक द स्टोरी आउटरेजियसली इम्प्रॉबेबल। मुझे खुशी है कि आपने मेरी स्टोरी को एक इम्प्रॉबेबल या ऐसी पॉसिबल नहीं है स्टोरी इस तरह से नहीं समझा होगा। ही थ्रू ए गुड डील ऑफ वार्म इनटू द लास्ट रिमार्क as though perhaps to indicate his hope that Godsby did not fall short of the requisite decency। requisite decency का मतलब होता है काइंडनेस। तो उसने सोचा कि गॉड्सबी जो है वो उसकी हेल्प करेगा उसकी स्टोरी पे बिलीव करके। ऑफ कोर्स सेड गॉड्सबाई स्लोली। गॉड्सबाई बोला हाँ ठीक है। द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी दैट यू कांट प्रोड्यूस द सोप। तुम्हारी स्टोरी का वीक पॉइंट है कि तुमने स्टोरी में सोप लेके आयो करके बोला था, बट तुम्हारे पास तुमने दिखाया नहीं कि तुम्हारे पास सोप कहाँ है। द यंग मैन सेट फॉरवर्ड हरीडली, फेल्ट रैपिडली in the pockets of his overcoat and then jumped to his feet। I must have lost it, he muttered angrily। तो उस यंग मैन ने इधर उधर खोजा, अपने पॉकेट्स में सब जगह खोजा और फिर बोला कि वो लगता है मैंने खो दिया होगा। वो एंग्रीली बोला। टू लूज ए होटल एंड केक ऑफ सोप इन वन आफ्टरनून सजेस्ट विलफुल केयरनेस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन में होटल भी खो दिया और अपना सोप भी खो दिया एक ही दिन में। तो ये एक तो केयरलेस के जानबूझ के केयरलेसनेस हुई करके वो गॉड्स भी बोला। बट द यंग मैन स्कैर्सली वेटेड टू हियर द एंड ऑफ द रिमार्क। बट उसने उसका वेट नहीं किया और वहाँ से चला गया वो यंग मैन। ही फ्लिटेड अवे डाउन द पाथ, हिज हेड हेल्ड हाई विथ एन एयर ऑफ समवॉट जेडेड जॉन्टीनेस। जेडेड जॉन्टीनेस का मतलब होता है लुक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिर ऊंचा करके, मुंह ऊंचा करके चला गया। इट वॉज ए पिटी म्यूज गॉड्सबी द गोइंग आउट टू गेट वंस ओन सोप वॉज द वन कन्वीनियंस टच इन द होल स्टोरी। वो गॉड्स में सोचा अगर सोप मिल जाता तो मैं इसमें कन्वीनियंस हो भी सकता था, बट उसको कुड नॉट प्रोड्यूस द सोप एंड येट इट वॉज जस्ट दैट लिटिल डिटेल दैट ब्रॉट हिम टू ग्रीफ। And if he had the brilliant forethought of to provide himself with a cake of soap wrapped and sealed with the all the solitude
of the chemist counter, he would been a genius in his particular line. अगर वो एक अच्छा सा सोप दिखा पाता तो हो सकता था कि मैं उस स्टोरी पे बिलीव कर लेता। सॉलिट्यूड का मतलब होता केयर। केयर मतलब एकदम अच्छे से पैकिंग किया हुआ। तो इस तरह से अगर वो सोप दिखाता तो मुझे बिलीव हो जाता है। इस तरह से वो बोला। जीनियस सर्टेनली कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस। जीनियस लोग जो होते हैं वो उनके पास बहुत सारी कैपेसिटी होती है प्रिकॉशंस लेने की। तो वो जब स्टोरी बनाता है तो उसको स्टोरी में ये सब चीज़ें केयरफुली प्लान करनी चाहिए थी। विद दैट रिफ्लेक्शन गॉड्स बी रोज टू गो। तो इस तरह से वो जाने को जब हुआ, ही एज ही डिड सो एन एक्सक्लेमेशन ऑफ कंसर्न escaped him. Lying on the ground by the side of the bench was a small oval pocket wrapped and sealed with the solitude of a chemist counter. तो उसने देखा ग्राउंड में एक बेंच के नीचे एक पैकेट रखा है साबुन का। It could be nothing else like but a cake of soap, and it had evidently fallen on the of the youth overcoat pocket when he flung himself down on the seat. तो वो सोप ही था और वो हो सकता है जब वो एकदम से आके बैठा था सडनली तो उसकी ओवरकोट से गिर के नीचे गिर गया। इन अनदर मोमेंट गॉड्सबी या In another moment, Godsby was scudding along the dusk shrouded path in an excess cost for youthful figure in a light overcoat. और इमीडिएटली गॉड्सबी एकदम वहाँ से डस्ट श्राउडेड पाथ मतलब जो शाम से गिरी हुई जो रास्ता था वहाँ से एकदम थोड़ा चिंता में होते हुए उस यूथफुल फिगर जो लड़का था उसकी खोज में निकल पड़ा। ही हैड नियरली गिवन अप द सर्च। एकदम से उसने सर्च खो दी थी मतलब उसने हिम्मत हार गया था कि वो अब नहीं मिलेगा। व्हेन ही कॉट साइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज परस्यूट स्टैंडिंग इरसोल्यूटली ऑन द बॉर्डर ऑफ द कैरेज ड्राइव, तब उसने उसको देखा जो इस परस्यूट मतलब पीछा करते हुए उसने उसको देखा जो एक बॉर्डर में कैरेज ड्राइव के ऊपर खड़ा था। एविडेंटली अनसर्टेन वेदर टू स्ट्राइक अक्रॉस अ पार्क और मेक द बस्टलिंग पेमेंट ऑफ नाइट्स ब्रिज। मतलब वो अनसर्टेन था कि इस तरफ पार्क की तरफ जाऊं या जो बस्टलिंग जहाँ चहल पहल हो रही पेमेंट में नाइट ब्रिज के पास कि उधर जाऊं। ही टर्न राउंड शार्पली विथ एन एयर ऑफ डिफेंसिव हॉस्टिलिटी व्हेन ही फाउंड गॉड्स बाय हेलिंग हिम। तो जब वो पीछे मुड़ा और उसने एकदम से देखा कि ये गॉड्स भी जो था वहाँ पे खड़ा था। द इम्पॉर्टेंट विटनेस ऑफ जीनियसनेस ऑफ योर स्टोरी, वो बोला। तो जो इम्पोर्टेंट विटनेस जो था तुम्हारी सोप का बोला इसको मतलब सोप की तरफ इशारा कर रहा था वो कि वो मिल गया है। होल्डिंग आउट द केक ऑफ सोप, इट मस्ट हैव स्लाइड आउट ऑफ योर ओवरकोट पॉकेट व्हेन यू सैट डाउन ऑन द सीट। तो ये उस टाइम में गिर गया होगा था जब तुम वहाँ सीट पे बैठे थे, ऐसा वो बोला। आई सॉ इट ऑन द ग्राउंड आफ्टर यू लेफ्ट, मैंने उसको ग्राउंड में देखा। यू मस्ट एक्सक्यूज माई डिसबिलीव, मुझे थोड़ा माफ़ करना कि मैंने तुमको बिलीव नहीं किया। बट अपीयरेंस वर रियली रादर अगेंस्ट यू। बट जिस तरह से सोप नहीं था तुम्हारे पास उस तरह से लग रहा था वो कि तुम्हारी स्टोरी ठीक नहीं है। एंड नाउ आई अपील टू द टेस्टिमनी ऑफ दिस सोप, आई थिंक आई ought टू अबाइड बाई इट्स वर्डिक्ट। बट अब जब सोप मिल गया है तो ये एक मुझे प्रूफ मिल गया है कि तुम्हारी स्टोरी करेक्ट है। इफ़ द लोन ऑफ ए सोवर्जियन इज़ गुड फॉर यू, सोवर्जियन का मतलब होता है कुछ करेंसी है वहाँ की, वो $1 इस तरह के हिसाब से या 1 पाउंड जैसा कुछ होगा। क्या? गोल्ड कॉइन सोवर्जियन का मीनिंग याद है गोल्ड कॉइन इक्वल टू 1 पाउंड। या तो 1 पाउंड का लोन आपके लिए ठीक रहेगा करके वो पूछा। द यंग मैन हेस्टिली रिमूव ऑल डाउट ऑन द सब्जेक्ट बाई पॉकेटिंग द कॉइन। फिर उसने वो एकदम से उसको ले ही लिया कॉइन को यंग मैन ने। हियर इज़ माई कार्ड विद माई एड्रेस, कंटिन्यू गॉड्सबाई। गॉड्सबाई ने बोला ये मेरा कार्ड है, इसमें एड्रेस है। एनी डे दिस वीक विल डू फॉर रिटर्निंग द मनी एंड हियर इज़ अ सोप, डोंट लूज इट अगेन, इट हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड टू यू। लकी थिंग्स यू आर फाइंडिंग इट, सेड द यूथ
and then with a catch of his voice he blurted out a word or two of thanks and fled in the direction of Queensbridge. तो ये लकी थिंग, आपने बहुत अच्छी चीज़, मैंने आपको लकी थिंग मिली है करके, जो मेरे लिए लकी थी। फिर उसने तो उसको थैंक यू बोला और इमीडिएटली वहाँ से नाइट्स ब्रिज की डायरेक्शन में चला गया। पुअर बॉय, ही एज नियरली एज पॉसिबल ब्रोक डाउन, सेड गॉड्सबी टू हिमसेल्फ। पुअर बॉय बोला उसको, आई डोंट वंडर आइदर द रिलीफ फ्रॉम हिज क्वेंड्री मस्ट हैव बीन एक्यूट। इट इज़ a lesson to me not to be too clever in judging by circumstances। तो ये क्वांट्री का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। आई डिड वंडर आइदर द रिलीफ, उसको अनसर्टेनिटी से थोड़ा रिलीफ मिला है और उसके लिए थोड़ा ये मुश्किल टाइम था। बट ये मेरे लिए भी लेसन है कि मुझे किसी को इस तरह से जज नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टेंसेस। एज गॉस्बे रिट्रेस हिज स्टेप्स मतलब वापस पीछे की तरफ गया, वो जहाँ सीट पे बैठा था वहाँ जा गया। वेयर द लिटिल ड्रामा हैड टेकन प्लेस, जहाँ पे ऐसा ड्रामा हुआ था। ही सॉ एन एल्डरली जेंटलमैन पोकिंग एंड पियरिंग बीनीथ इट, उसने वहाँ पर जो पुराना आदमी बैठा था वो आके वो देख रहा है, कुछ ढूंढ रहा था। इट ऑल साइड्स ऑफ इट एंड रिकॉग्नाइज हिज अर्लियर फेलो ऑक्यूपेंट्स, जो पहले वाला पर्सन से था वो उसको मतलब वो पहचान गया था। तब ये पूछा, हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर, ही आस्क्ड। यस सर, ए केक ऑफ सोप, या वो बोला हाँ मेरा सोप खो गया। तो इस तरह से स्टोरी में एकदम एंडिंग जैसी हुई है कि उसकी स्टोरी में सोप आया था, बट अनएक्सपेक्टेड स्टोरी में एंडिंग वो ये हुआ कि यंग मैन झूठ बोल रहा था। उसने सोप उसकी स्टोरी में उसने सोप नहीं खरीदा था, सोप एक्चुअली ये पर्सन का खो गया था और ये हमारा राइटर उसकी स्टोरी पे बिलीव कर लिया क्योंकि उसको सोप मिला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।